हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, एमटीएस, यूपीएससी, बैंक, डिफेंस, पुलिस जैसे अदर एग्ज़ामों की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लुसेंट बुक। ठीक है, आपको पता है लुसेंट बुक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है। इसके बिना किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की जाती है। तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लुसेंट बुक को। ठीक है, लुसेंट बुक के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सबको हम यहाँ पर कवर करेंगे टॉपिक वाइज। तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है, तो वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा सब्जेक्ट है, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वह एक एक करके हम सभी को कवर करेंगे। आज का टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत का संवैधानिक इतिहास। ठीक है, अगर हम पॉलिटी पढ़ने जा रहे हैं तो उसकी कुछ संवैधानिक इतिहास को हम जानेंगे। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उनकी हिस्ट्री को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो भारत का संवैधानिक इतिहास इसका टॉपिक है। तो यहाँ पर हम इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वह हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान क्या था? करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो पूना पैक्ट में समझौते का प्रावधान क्या था? हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ठीक है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि पूना पैक्ट कब हुआ था? तो B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य कब हुआ था? 1932 में। ठीक है, पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में। और किन के मध्य हुआ था, किन के बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। तो इस प्रकार से यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? तो यहाँ पर कहा गया है कि ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसके तहत भारत का शासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे दी गई? तो वह है भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, क्या है? 1858 के तहत। तो यहाँ पर हम देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1858 की बात आई है, तो इसके बारे में कुछ जानकारियाँ हैं, तो उन्हें भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, इसे कवर कर लेते हैं। तो इसके तहत यह स्पष्ट हो गई कि भारत का जो शासन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे दी गई थी। और फिर इसी के तहत भारत में मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई और 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। ठीक है, और आपको मैं बता दूं 1858 के अधिनियम के तहत ही भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया था। और इसी के तहत मुगल सम्राट के पद को भी समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, 1858 के तहत मुगल सम्राट के जो पद थे उन्हें समाप्त कर दिया गया था। और इस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी समाप्त कर दिया गया था। और भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, तो यह थे इम्पोर्टेंट जानकारी 1858 के अधिनियम के तहत। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ बात आई है भारत शासन अधिनियम 1833 की, तो इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं वह जान लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसके बारे में कहा गया है कि 1833 के अधिनियम के तहत जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में शासन थी, ठीक है, तो यह व्यापार भी किया करते थे। तो 1833 के अधिनियम के तहत जो भी व्यापारिक अधिकार थे उन्हें पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, क्या कहा है मैंने कि 1833 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी व्यापारिक अधिकार थे उन्हें समाप्त कर दिया गया था।
और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1833 के अधिनियम के तहत। क्या कहा मैंने? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और एक बात और है, भारत में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। ठीक है, भारत में दास प्रथा को कानून के विरुद्ध घोषित किया गया और इसे कब समाप्त किया गया? तो 1843 में। ठीक है, दास प्रथा को कब समाप्त किया गया? 1843 में समाप्त कर दिया गया था, 1833 के अधिनियम के तहत ही। ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं 1947 के अधिनियम को। फ्रेंड्स, 1947 के अधिनियम में ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्तावित किया गया। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश संसद में प्रस्तावित किया गया। तो कब किया गया था? 4 जुलाई 1947 को। ठीक है, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्तावित किया गया, लेकिन इसे स्वीकृति कब मिली? तो 18 जुलाई। ठीक है, कब? 18 जुलाई 1947 को इसे स्वीकृति दी गई थी। 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति दी गई थी। ठीक है, और 1947 के अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? तो टोटल 20 धाराएं थी। ठीक है, कितनी धाराएं थी? 20 धाराएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो कौन सा अधिनियम था वह? तो वह था भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, क्या है? भारत परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। ठीक है, यहाँ पर गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी, लेकिन यह कितने दिनों तक था? तो यह 6 माह तक की दी गई थी। ठीक है, कितना? 6 माह। ठीक है, 6 माह तक अध्यादेश जारी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जोड़ी में लाना है। तो यहाँ पर देखते हैं, अगस्त्य घोषणा, इसका हो जाएगा लॉर्ड मॉन्टेग्यू। ठीक है, क्या हो जाएगा? लॉर्ड मॉन्टेग्यू। अगस्त्य प्रस्ताव, इसका हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। अगस्त संकल्प, यह हो जाएगा महात्मा गांधी। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, यह हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 1773 में। ठीक है, कब? 1773 में पारित किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को स्वीकार अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? तो कौन सा था वह? तो यह हो जाएगा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? तो 1876 में। कब? 1876 में महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने की आश्वासन दिया, और निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? इनमें से क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, इनमें से हो जाएगा देशी रजवाड़ों को यथास्थिति बनाए रखने की आश्वासन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था अलग निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, अलग निर्वाचन प्रणाली की स्थापना करना। नेक्स्ट है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया था 1909 में। कब? 1909 में पारित किया गया था क्या? मार्ले मिंटो सुधार बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ करने के द्वारा लाया गया था। तो इनमें से क्या हो जाएगा? तो इनमें से हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार 1909। ठीक है, ये हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1909 के
इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्याख्या की गई थी? तो कौन सी बात की व्याख्या की गई थी 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। ठीक है, नेक्स्ट है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? तो इसका हो जाएगा प्रांतों में दोहरा शासन। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रांतों में दोहरा शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? तो यह हो जाएगा लॉर्ड एमरी। ठीक है, लॉर्ड एमरी यह सदस्य नहीं था। बाकी लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस था, एवी अलेक्जेंडर था और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, यह तीनों थे। ठीक है, यह तीनों 1946 के कैबिनेट मिशन के मंत्री थे। नेक्स्ट देखते हैं कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो कैबिनेट मिशन योजना के विषय में सही नहीं है? तो यह हो जाएगा पाकिस्तान की स्वीकृति। ठीक है, यह सही नहीं है। और यहाँ पर देखते हैं प्रांतीय सामूहिकरण था, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल था और संविधान निर्माण का अधिकार, यह सब थे। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की स्वीकृति यह नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात, ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का संविधान लागू होने तक इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार चलाया गया था। स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद संविधान लागू होने तक, ठीक है, कानून किसका चलाया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो इनमें से क्या हो जाएगा? तो इनमें से हो जाएगा माउंटबेटन योजना। क्या हो जाएगा? माउंटबेटन योजना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से क्या सही नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए? तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन डी, साइमन कमीशन का संबंध भारत विभाजन से नहीं है। ठीक है, बाकी मार्लियामेंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से है और भारत सरकार अधिनियम 1935 का स्वशासन से है। कैबिनेट मिशन का है संविधान सभा का गठन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जोड़ी मिलाना है। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? तो यहाँ पर सही जोड़ी मिलाना है। तो यहाँ पर देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 का क्या हो जाएगा? तो इसका होगा प्रांतों में द्वैध शासन हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका 3 हो जाएगा। और भारत सरकार अधिनियम 1935 का क्या होगा? तो इसका हो जाएगा प्रांतीय स्वायत्तता, 1 हो जाएगा। और मार्लियामेंटो सुधार 1909, यह क्यों हो जाएगा? यह हो जाएगा सांप्रदायिक निर्वाचन। और भारत परिषद अधिनियम 1861 का क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा सती प्रथा का अंत। ठीक है, क्या हो जाएगा? सती प्रथा का अंत हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1861 का। और भारत सरकार अधिनियम 1858 का क्या होगा? तो ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। ठीक है, कब आया था? तो 1858 में आया था। तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। कब किया गया था शामिल? तो यह किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था? तो कौन सा अधिनियम था? तो फ्रेंड्स यह था भारत शासन अधिनियम 1919 का। ठीक है, द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम कौन से अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो यह है 1935 के। किसके? 1935 के अधिनियम के द्वारा संघीय प्रणाली का पहला प्रयास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत में सचिव पद को निर्मित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? तो यह हो जाएगा गवर्नर जनरल को दी गई थी। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी, गवर्नर जनरल को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो यह हो जाएगा राइट आंसर भारत शासन अधिनियम 1919 के अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।